एक परफेक्ट सेंसिटिविटी, जिसको फाइंड करने के चक्कर में आप लोग काफी टाइम वेस्ट कर चुके हो। आप लोग क्या करते हो, कभी YouTube पर बेस्ट सेंसिटिविटी सर्च करते हो तो कभी कमेंट बॉक्स में जाकर उसका ही सेंसी मांगते हो। कभी अपना डिवाइस का नेम कमेंट करके बोलते हो कि मेरे लिए एक बेस्ट सेंसिटिविटी बता दो। भाई कोई भी आपका डिवाइस का नाम कमेंट करने से आपका परफेक्ट सेंसिटिविटी नहीं बता सकता, क्योंकि आपका डिवाइस कैसा होगा, डिवाइस की कंडीशन कैसी होगी, डिवाइस लैग करती है या फिर नहीं, वो सिर्फ आपको ही पता होती है। इसका मतलब आपका सेंसिटिविटी कोई नहीं बता सकता, बट आप खुद आपका परफेक्ट सेंसी को फाइंड कर सकते हो कुछ सिंपल स्टेप्स से। देखो, अपडेट के बाद मेरा भी कुछ इसी टाइप का हाल था। हेडशॉट नहीं लग रहे थे, गेम प्ले ही नहीं हो रहा था। भाई ऑप्शन भी दे दो, गजब आदमी है यार। बट कुछ सिंपल स्टेप्स जिसको फॉलो करके मैंने अपने लिए मेरी डिवाइस के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट सेंसिटिविटी को फाइंड कर लिया। और हाँ, आप लोग भी कर सकते हो। सिर्फ आपको आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल तक वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कोई भी सेंसी नहीं दूंगा, बल्कि आपके ही हाथों से आपका परफेक्ट सेंसी क्रिएट करना सिखाऊंगा। सो पहले आप लोग मेरी कुछ गेम प्ले क्लिप्स को देखो, जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा सेंसी कितना खतरनाक होने वाली है। सेंसी क्रिएट करने के लिए तुम्हें ये 5 स्टेप्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें से पहला है फायर बटन साइज, दूसरा फोन सेटिंग्स, तीसरा DPI और चौथा सेंसिटिविटी एंड लास्ट वाला, जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। इस पॉइंट के बिना आपकी सेंसिटिविटी कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकती। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला पॉइंट, रॉन्ग फायर बटन साइज। बहुत लोग सोचते हैं कि फायर बटन का साइज कितना रखना चाहिए। फायर बटन का साइज आप लोग जितना छोटा रखोगे उतना ही अच्छा है। ये नहीं कि छोटा रखने से ज्यादा हेड लगती है या फिर बड़ा रखने से ज्यादा हेड लगती है, दोनों में सेम ही लगती है। लेकिन इतना भी नहीं, छोटा रखने से आपको ज्यादा स्पेस मिलती है, जिससे आप लोग आसानी से मूवमेंट कर पाओगे और गलती से फायर बटन पर क्लिक भी नहीं होगा। सो फायर बटन के साइज को 50 से कभी भी ज्यादा मत रखना। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि 30 से लेकर 50 के बीच में, जितना आपका परफेक्शन हो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल पॉइंट कंप्लीट। अभी के जो पॉइंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा पॉइंट, फोन सेटिंग्स। पहले तो आपके डिवाइस के डेवलपर वाले ऑप्शन में जाओ और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर लॉगर बफर करके एक ऑप्शन मिलेगा। इसको 64K में सिलेक्ट कर लेना और थोड़ा नीचे ग्राफिक्स ड्राइवर ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आने के बाद आपके पास फ्री फायर हो या फिर फ्री फायर मैक्स, वो डिफॉल्ट रहेगा, उसको सिस्टम ग्राफिक्स में सिलेक्ट कर लेना। देन फिर से थोड़ा नीचे में आप लोगों को 3 एनिमेशन ऑप्शन मिलेगा, उनको 5x पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन में जाके पॉइंटर स्पीड को सर्च करो और उसकी वैल्यू को हाफ तक कर लेना। और यहाँ पर ही आपको टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन मिल जाएगा। इन दोनों को फुल से थोड़ा कम रखना, जैसा कि मेरा देख ही सकते हो। देन फिर से सर्च वाले ऑप्शन में आके सर्च करना है टॉक बैक। देन टॉक बैक के अंदर आने के बाद टॉक बैक की सेटिंग्स में आ जाओ और यहाँ पर आपको वर्बोसिटी ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आके प्रीसेट को हाई में सेलेक्ट कर लो। देन आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो चुकी है। सो अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है DPI। अब भाई DPI को फाइंड करने से पहले DPI की चार्ट को समझो। अगर आपका डिवाइस का रैम 2GB 3GB है तो आप मैक्सिमम DPI को 120 तक बढ़ा सकते हो, और अगर आपका डिवाइस का रैम 4GB 6GB है तो आप मैक्सिमम DPI को 200 तक बढ़ा सकते हो, और अगर आपका डिवाइस का रैम 8GB 12GB का है तो आप मैक्सिमम DPI को 280 तक बढ़ा सकते हो। तो ये तो मैंने बता दिया कि आप लोग मैक्सिमम रैम के हिसाब से DPI को कितने तक बढ़ा सकते हो, लेकिन एक्चुअली में कितना रखना है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो देखो, हर एक डिवाइस में एक डिफॉल्ट DPI होती है। डिफॉल्ट DPI मतलब जब आपने फोन को खरीदा था तब आपका DPI कितना था। अब किसी किसी का डिफॉल्ट DPI 320 होती है, 390 होती है, तो किसी का 420 होती है। रैम के हिसाब से सबका अलग अलग होती है, मेरी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। तो डिफॉल्ट DPI कितना था उसको जानने के लिए आपका DPI ऑप्शन में जाके DPI को क्लियर कर दो और आपका डिफॉल्ट DPI जितना भी दिखती है उसको ऐड कर लो। देन गेम पर आके सेंसी को पहले 150 कर लो। उसके बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर तुमको हेडशॉट नहीं, तुमको मूवमेंट करके ट्राई करनी है कि तुम्हारा मूवमेंट सही से हो रहा है या फिर नहीं। अगर आपको फील हो रही है कि आपका मूवमेंट सही है, मूवमेंट अटक नहीं रहा, तो आपको DPI को इंक्रीज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड अगर आपको लगे कि मूवमेंट स्टक हो रही है, स्क्रीन सही से घूम नहीं रहा, लो सेंसी टाइप फील हो रही है, तो ऐसे में आपको DPI को 10-20 करके इंक्रीज करके ट्राई करनी है, जब तक आपको मूवमेंट सही ना फील हो। और हाँ, जो मैंने बताया, रैम के हिसाब से लिमिट के बाहर मत जाना। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।
तो अब बात करते हैं हमारे मेन पॉइंट की, जो कि है सेंसिटिविटी। अब भाई बहुत सारे बंदे ना इसको कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, जो कि असलियत में सेंसी को फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। सो उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। हमला कभी नहीं देखा है। सेंसी को फाइंड करने के लिए पहले तो सेंसी को 120 कर लो। देन ट्रेनिंग ग्राउंड में अपना एक फेवरेट गन को लेकर कुछ इस टाइप की पोजीशन में आ जाओ और एक ही तरीके से आपको अराउंड 20 बार फायर करनी है और काउंट करनी है कि 20 बार में से आपकी कितनी बार हेडशॉट लगती है। अगर 20 बार में से आपकी 10 या फिर 15 बार हेडशॉट लग जाती है तो समझ लेना आपकी सेंसिटिविटी एकदम परफेक्ट है। और अगर 20 बार में से आपकी 10 बार से भी हेडशॉट कम लगती है तो आपको सेंसी को 10-10 करके प्लस करनी है। मतलब पहले 10 सेंसी को प्लस करो, फिर से 20 बार फायर करके ट्राई करो और अगर फिर से 10 बार में से कम हेड लगती है तो फिर से ट्राई करो और ऐसे ही कुछ बार ट्राई करते करते आपको आपका परफेक्ट सेंसिटिविटी मिल जाएगा। तो हमारा मेन कुछ पॉइंट भी कंप्लीट हो चुकी है और अब बारी है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि सीक्रेट था, और वो है प्रैक्टिस। अब भाई तुम अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपका चाहे परफेक्ट सेंसी हो या फिर कोई पेड सेंसी, वो कुछ भी काम का नहीं होने वाली है। सो जितना हो सके प्रैक्टिस करो और अपनी गेमिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो। सो और एक बात, अबे चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा? सो गाइस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।